अब सपोज करो कि हमें ना ऐसे नंबर ऑफ किल्स जो हैं वो ग्रुप करके बताए हुए हो। अभी तो बताया कि 0 किल्स वाले 2 बच्चे थे, 3 किल्स वाले 2 या 3 जितने भी बच्चे थे, ऐसे बता रखा है। लेकिन अब हमें ना वो जो डेटा था वो था अनग्रुप्ड डेटा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस बता रखी थी। अब हमने ऑब्जर्वेशंस को क्लब कर दिया ग्रुप्स में। अब 0 से 5 किल्स में कौन कौन आता है? जिसने 0 किल करे हो, जिसने 1 किल करा हो, जिसने 2 किल करे हो, जिसने 4 किल कर रहे हो। 5 वाला नहीं आएगा। 5 वाला जो है वो अगली कैटेगरी में एंटर कर चुका है। ठीक है, तो लोअर लिमिट काउंट करनी है, अपर लिमिट काउंट नहीं करनी है। ठीक है, चलो अब देखो 0 किल्स वाले कितने बच्चे हैं। देखो पिछले क्वेश्चन पे जाओ, जो अनग्रुप डेटा वाला था, 2। और उसके बाद क्या था ऑब्जर्वेशन? 3 किल्स भी 0 से 5 में आएगा। कितने बच्चे हैं? 2। तो 2 और 2 हो गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या था? 7 जो है वो इस कैटेगरी में आएगा। तो मतलब 0 से 5 किल्स वाले कितने बच्चे हो गए? 4। अभी तो बताया भाई, 5 जो है वो इसकी अपर लिमिट है, वो यहाँ काउंट नहीं होगा, वो लोअर लिमिट वाले में इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 4 बच्चे 0 से 5 वाले ग्रुप में। अब देखो 5 किल्स नहीं दे रखी हैं, क्या दे रखा है अगला? 7 किल्स। कितने बच्चे हैं? 3। उसके बाद क्या है? 12। 12 इसमें नहीं आएगा, तो खाली 7 किल्स वाला आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? 3। उसके बाद अगली ऑब्जर्वेशन क्या है? 12। 12 किल्स वाले कितने बच्चे? 2। 12 के बाद 18। अब 10 to 15 में तो 12 आ जाएगा, लेकिन 18 जो है वो अगली कैटेगरी में आएगा। तो सीधा बस यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। 18 लास्ट थी ऑब्जर्वेशन, वो 15 से 20 में आएगा। कितने आए? 1। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा ग्रुप्ड वाला तैयार हो गया। अच्छा, अगर मेरे को एक बच्चा और होता जिसने 5 किल्स करे हुए होते, तो इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती? सेकंड वाले की। क्योंकि अगर ये एक बच्चा और होता तो मतलब यहां इनमें से किसी में 1 ऐड करने की जरूरत है। 1 मोर स्टूडेंट, 1 मोर किड, मतलब 1 मोर फ्रीक्वेंसी। तो इनमें से किसी एक में 1 ऐड होगा। और उसने कितने किल्स करे थे? 5 किल्स। तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 0 से 5 के 5 से 10? 5 से 10। 0 से 5 में आएगा तो वो 5 किसका काम करेगा? अपर लिमिट का। अपर लिमिट काउंट नहीं करते। लेकिन 5 से 10 में आएगा तो किसका काम करेगा? लोअर लिमिट का। लोअर लिमिट काउंट होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्या बन जाएगी ये? 4, क्योंकि इसी में +1 होगा। एक ही तो बच्चा था एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहां पे जब आप ऐड करोगे, सिग्मा FI करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 वही रहेगा। तो सिग्मा FI तो हमारे पास 10 ऑलरेडी है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है। बल्कि प्रॉब्लम कहां पे आई? FI XI में बाद में करेंगे। अब अगर FI XI बताना है आपको, FI तो सारे हैं, क्या XI है? नहीं। XI मतलब ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में 0 को बोलूं या 5 को बोलूं या 3 को बोलूं, इस कैटेगरी में किसको बोलूं? और 15 से 20 वाले में अगर 16 होता तो वो भी तो होता ना यहाँ पे, उसको भी लिखते हैं। तो ऐसे कौन देखता रहेगा कि 16 है कि नहीं है? अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि भैया 18 को ही बोल दो, क्योंकि 18 ही था। लेकिन कैसे बोल दें, किस मुंह से बोल दें? 16 होता तो क्या करते, 17 होता तो क्या करते? और इसके बीच में कितनी किल्स आ रहे हैं, कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, हमें क्या पता? कौन काउंट करता रहेगा? इसीलिए हम इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ढूंढ लेते हैं। जैसे क्लास का मॉनिटर होता है, हालांकि उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है, कोई नहीं मानता उसको, परेशान और करते हैं बेचारे को, बट क्लास का फेस होता है। तो जो ऐसे ही जैसे वो क्लास मॉनिटर होता है, वो क्लास का फेस होता है, ऐसे ही यहाँ पे होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क एक ऐसी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू होती है जो अपनी पूरे ग्रुप को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। और क्लास मार्क कैसे मिलता है? लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो सम आता है उसका आधा करके। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल अपॉन 2। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? 0। अपर लिमिट क्या है? 5। 0 + 5 कितना हो? 5। अब 5 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा? XI 2.5। तो ये क्या हो गया? क्लास मार्क। इसी को XI बोलेंगे। तो 2.5 आया। इसका क्या आएगा? 5 + 10 15। 15/2 कितना हुआ? 7.5। अब देखो आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप का टेबल कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब पहले वाले की जो अपर लिमिट है वही अगले वाले की लोअर लिमिट होनी चाहिए।
तो कंटिन्यूअस है हर स्टेज पे। दूसरा, सब में सेम जंप है। अब देखो यहां भी 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है, तो सबको बार बार कैलकुलेट करने से अच्छा पहले वाला कैलकुलेट करो 2.5 और गैप को ऐड करते रहो। कितना गैप था? 5 का। कंडीशन फुलफिल हो रही है, सबका गैप सेम है और कंटिन्यूअस है। तो जब गैप सेम होता है और कंटिन्यूअस होता है तो पहले क्लास मार्क के बाद सब में गैप ऐड करते रहो। तो पहला तुमने निकाला 2.5, उसके बाद हर एक का गैप ऐड कर दो। हर एक का गैप कितना? 5 है, प्लस 5 7.5, प्लस 5 करो 12.5, प्लस 5 17.5। अब निकालो एफ आई एक्स आई, कितना आएगा? 4 इंटू 2.5 है कितना? 10। 7.5 इंटू 3, ये तो हो गया तुम्हारा 0.5, और 3 7 हो गया 21, 22.5। 12.5 इंटू 2 25, 17.5 इंटू 1 17.5। ऐड करो इन सबको। बेटा पूरी रामायण खत्म हो गई, तू पूछा राम कौन थे? एक्स आई ऑब्जर्वेशन होती है, एफ आई फ्रीक्वेंसी होती है। एफ और फ्रीक्वेंसी भी तो होती है, ऐसी सोच में। कितना आएगा ऐड करके बताओ जल्दी से। 75। कितना? 75। और किसी ने कहा हुआ 25 और 10 हुआ तुम्हारा 35, 23 और 17 हुआ 40। मैंने अपने आप कर लिया यार। 75 आ गया तुम्हारा एफ आई एक्स आई। तो एक्स बार कितना आएगा तुम्हारा? एफ आई एक्स आई के सिग्मा की वैल्यू आ गई 75 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, कितना आ गया? 10। तो 7.5 किल्स। अब देखो पिछले जब अनग्रुप्ड किया था तो 6.9 किल्स आए थे, ग्रुप्ड किया तो 7.5 किल्स हैं। तुम बता सकते हो दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट कौन है वैसे? पिछला वाला, क्योंकि उसमें एक एक को इंडिविजुअली देखा गया था। ये कम एक्यूरेट होता है, बट फायदा क्या है इसका कि आप ग्रुप कर करके बैच में आप निकाल सकते हो डेटा को, हर एक को अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ गया सबको? हाँ, अगर आप बहुत बड़े बड़े डेटा की बात कर रहे हो ना तो फिर ये छोटा है उससे।